हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन। आज के वीडियो लेक्चर में हम डीओपी प्रोडक्ट्स और सर्विस का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, जो कि है महिला सम्मान सर्टिफिकेट और पीएम केयर फंड्स एंड जो फीस लगती है सभी स्कीम की लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। और एक टॉपिक है जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, उसको कैसे लिया जाता है उसके बारे में टॉपिक दिया है। तो उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में है, जो महिला के लिए होता है। साइलेंट फीचर क्या है, इसका स्टार्ट कब किया गया था? 2023 में स्टार्ट किया गया था। साइलेंट फीचर है, उसके जो कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स है वो देखेंगे। हु कैन ओपन, महिला सम्मान सर्टिफिकेट है तो कौन ओपन कर सकता है? बाय वुमन, महिला ही ओपन कर सकती है। बाय द गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर गर्ल, और गार्डियन कर सकती है माइनर गर्ल, यानी कि 10 वर्ष के नीचे जो माइनर रहते हैं उनके नाम पे गार्डियन कर सकते हैं। डिपॉजिट, जो महिला सम्मान में डिपॉजिट होता है, मिनिमम ऑफ ₹1000, जो मिनिमम होता है कितना होता है? ₹1000 एंड मल्टीपल ऑफ ₹100, जो मिनिमम डिपॉजिट होता है 1000 तक होता है। और 100 रुपये के आप मल्टीपल में कितना, 100 रुपये के मल्टीपल में आप खाता खोल सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट, जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी की है? 2 लाख इन अकाउंट और ऑल अकाउंट होल्ड बाय अकाउंट होल्डर। जो भी मैक्सिमम लिमिट रहेगी, एक अकाउंट में मैक्सिमम लिमिट रहेगी 2 लाख, और अकाउंट होल्डर ने जो ज़्यादा अकाउंट खोले तभी सभी अकाउंट की लिमिट रहेगी 2 लाख, यानी कि सभी अकाउंट मिला के लिमिट रहेगी 2 लाख। सिंगल अकाउंट होगा तो उसमें वो 2 लाख डाल सकता है, और उसने क्या किया, पहले 1 लाख डाला, फिर उसको 3 महीने के बाद खाता खोलना है। उसके लिए गैप होता है, टाइम गैप 3 महीने का, और उसके बाद उसने खाता खोला तो उसको 1 लाख की अमाउंट अलाउड है, यानी कि उसने पहले जो खाता खोला उसमें 1 लाख ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था, इसीलिए सभी अकाउंट मिला के जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो 2 लाख ही होगी। आगे हम देखते हैं। A time gap of 3 months shall be maintained between the existing account and the opening of the other account। जो भी एग्जिस्टिंग अकाउंट है, यानी कि पहले खाता खोला तो उसमें उसके बाद वो 3 महीने के बाद ही खाता खोल सकता है। लेकिन खाता कितने भी खोल सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट जो है वो 2 लाख की है। सभी जो अकाउंट मिला के लमसम होगी 2 लाख की होगी, और उसमें गैप कितने दिनों का होना चाहिए? 3 मंथ्स का होना चाहिए। इंटरेस्ट, जो ब्याज दर मिलता है, डिपॉजिट शाल बी एलिजिबल फॉर 7.5% इंटरेस्ट पर एनम। जो वार्षिक हिसाब से जो ब्याज मिलता है 7.5% मिलता है। इंटरेस्ट विल बी कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड क्रेडिट इन अकाउंट एंड पेड एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट। जो भी इंटरेस्ट रहेगा, जो भी ब्याज रहेगा वो कैसा आएगा? मिश्रित होगा और क्वार्टरली बेसिस पे पेड किया जाएगा, लेकिन क्वार्टरली बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन क्रेडिट कब होगा अकाउंट में? एट द टाइम ऑफ क्लोजर अकाउंट, जब अकाउंट क्लोज हो करना हो तभी वो क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट ओपन और डिपॉजिट इन मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल विल बी एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। जो भी अकाउंट है वो महिला सम्मान के रूल्स के अंदर नहीं खोला गया तो क्या होगा? उसको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का ही इंटरेस्ट मिलेगा।
यानी कि अकाउंट ओपन और डिपॉजिट मेड इन कॉन्ट्रावेंशन रूल ऑफ, म्हणजे यानी कि जो रूल बनाया गया है महिला सम्मान के लिए उसके विरुद्ध में जो अकाउंट ओपन किया जाएगा और डिपॉजिट किया जाएगा उसको पोस्ट ऑफिस सेविंग का अकाउंट ही पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट ही मिलेगा। ओके, आगे हम देखते हैं विड्रॉल करना हो तो क्या करेंगे। विड्रॉल जो 40% विड्रॉल ऑफ एलिजिबल बैलेंस कैन बी टेकन आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट। जो भी महिला सम्मान में विड्रॉल मिलेगा कितना परसेंट मिलेगा, 40% विड्रॉल एलिजिबल बैलेंस कैन बी टेकन आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर कितनी ईयर के बाद मिलेगा, 1 ईयर के बाद आपको 40% अकाउंट का विड्रॉल करने के लिए मिलेगा। प्रीमैच्योर क्लोज़र मुदत से पहले आप महिला सम्मान का कब प्रीमैच्योर क्लोज़र कर सकते हैं, मुदत पहले कब क्लोज़ कर सकते हैं अकाउंट को, ऑन द डेट ऑफ अकाउंट होल्डर की डेट हो गई तब कर सकते हैं। ऑन एक्सट्रीम कंपेंसिनेट ग्राउंड, जो कौन सा भी जो बारीक सी यानी कि एक्सट्रीम कंपेंसिनेट ग्राउंड म्हणजे जिसमें आगे है लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी कि जो भी घटनाएं हैं वो अकाउंट होल्डर के साथ हुई है, यानी कि उसे कोई भी डिसीज़ हुआ है उसी यानी कि एक्सट्रीम कंपेंसेशन ग्राउंड, यानी कि उस लेवल पे अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद है डेट ऑफ द गार्डियन, प्रोडक्शन ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो गार्डियन ने डॉक्यूमेंट दिए है उसकी डेट होगी तो भी प्रीमैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। स्कीम इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, जो स्कीम का इंटरेस्ट रहेगा किसके अमाउंट पर मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे ही मिलेगा। आफ्टर 6 मंथ ऑफ अकाउंट ओपनिंग विदाउट मेंशनिंग एनी रीजन, आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं जो 6 महीने यानी 6 महीने के बाद, तो आप उसको एनी रीज़न कौन सी भी रीज़न की उसको ज़रूरत नहीं है, आप बंद कर सकते हैं। स्कीम इंटरेस्ट लेस बाय 2% विल बी पेड, एग्जाम्पल 5.5%। जो भी स्कीम रहेगी आपने प्रीमैच्योर क्लोज किया तो उसके ऊपर कितना ब्याज मिलेगा, 2% लेस मिलेगा। अभी जो ब्याज चल रहा है 7.7 है तो 2% लेस होगा, 7.5 है तो 2% लेस होगा तो 5.5 आपको मिलेगा, यानी कि 2% लेस, ये ध्यान में रखना है। जो भी स्कीम का इंटरेस्ट है उसमें से 2% कम हो जाएगा। आगे मैच्योरिटी ऑफ द महिला सम्मान आफ्टर 2 ईयर्स के लिए स्कीम है, पहले ही बोला था। डेट ऑफ ओपनिंग एलिजिबल बैलेंस विल बी पेड टू द डिपॉजिट, जो भी बैलेंस 2 ईयर में होगा और उसका इंटरेस्ट जो होगा वो उसको मैच्योरिटी के बाद मिलेगा। हाउ टू ओपन अकाउंट, अगर अकाउंट ओपन करना है तो अकाउंट कैसे ओपन करना है, हाउ टू ओपन अकाउंट, सबमिट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। KYC डॉक्यूमेंट देने पड़ेगी, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। उसके बाद KYC फॉर्म देना पड़ेगा फॉर न्यू अकाउंट होल्डर, पेइंग स्लिप अलॉन्ग विद डिपॉजिट की पेइंग स्लिप देनी होगी, चेक देना होगा, चेक दिया तो चेक से खाता खोल सकते हैं। ये जो बताया है अकाउंट ओपन करने के लिए है। नोट महिला सम्मान सेविंग स्कीम 2023, आप ये जो नोट है गूगल से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं नोट को। ये यहाँ से लिंक पे डाउनलोड नहीं होगा, लेकिन आप गूगल पे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट ऐसा सर्च करके नोट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जो कि महिला सम्मान की ऑर्डर है। आगे PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021, जो भी PM केयर्स की
यानी कि प्रधानमंत्री केयर्स की जो चिल्ड्रन के लिए स्कीम आई थी 2021 में, उसके बारे में जानेंगे। ये अभी स्कीम कुछ लिमिट पीरियड के लिए थी, लेकिन उसके बारे में हम जानते हैं। स्कीम किस लिए? पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम चिल्ड्रन के लिए है। डेट ऑफ इवेंट, कब लागू हुई थी? बिटवीन द पीरियड ऑफ 11 मार्च 2020 टू 31 दिसंबर 2021, जो इसका पीरियड होगा कितना होगा? 11 मार्च 2020 टू 31 दिसंबर 2021। लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया था, एक्सटेंडेड टिल कब तक किया गया था? 28 फरवरी 2022, यानी कि 28 फरवरी तक उसे एक्सटेंड किया था। ड्यूरिंग विच द चिल्ड्रन हु हैड नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो भी 18 ईयर्स जो भी चिल्ड्रन को 18 ईयर नहीं हुए हैं, आगे देखते हैं। लॉस्ट ऑफ बोथ पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स हो गए उसने उसे गंवा दिया। लास्ट सर्वाइंग पेरेंट, जो सर्वाइंग पेरेंट हो गए उसको भी। बोथ अडॉप्टेड पेरेंट्स और सोल लीगल गार्डियन टू कोविड-19 पेंडेमिक, जो भी बच्चे होंगे 18 ईयर के नीचे, उसने अपने माता पिता को और जिसके साथ रह रहा है, और जो अडॉप्टेड पेरेंट है और जो लीगल गार्डियन है, उनको कोविड-19 की वजह से खो दिया, उनके लिए ये स्कीम है। स्कीम के बारे में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अभी तक एग्ज़ाम में इसके बारे में नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। आगे जनरल रूल्स अप्लीकेबल। गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन जनरल रूल 2018, जो भी गवर्नमेंट का रूल है 2018 का सेविंग प्रमोशन का, उसके अंतर्गत जो आता है पीएम केयर्स फंड। जॉइंट अकाउंट होल्डर मीन्स कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हु शैल एक्ट एज द गार्डियन फॉर द पर्पज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट अंडर द स्कीम। जो जॉइंट अकाउंट होल्डर रहेगा कौन रहेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेगा, क्योंकि उसने तो अपने गार्डियन को खो दिया है। तो इसके लिए जो जॉइंट अकाउंट होल्डर रहेगा कौन रहेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेगा। किसके लिए रहेगा? गार्डियन फॉर द प्रपोज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट अंडर द स्कीम। जो भी स्कीम रहेगी पीएम केयर फंड की, उसके अंतर्गत वो गार्डियन रहेगा। स्कीम गाइडलाइन इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021। जो भी स्कीम गाइडलाइन है, इसको इशू किया गया वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन 2021 को ये गाइडलाइन थी। ओपनिंग ऑफ अकाउंट, आगे पीएम केयर फंड का अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। अकाउंट विल बी ओपन इन द नेम ऑफ द बेनिफिशियरी विद द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज अ जॉइंट अकाउंट होल्डर फॉर एन एलिजिबल बेनिफिशियरी हु हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर ऑन द डेट ऑफ द इवेंट। इसका कहना है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेंगे वो जॉइंट अकाउंट होल्डर रहेंगे। किसके साथ? जो उसका बेनिफिशियरी रहेगा, लेकिन बेनिफिशियरी 18 साल के अंदर ही रहेगा। यानी कि 18 साल के नीचे जो चिल्ड्रन थे उन्होंने अपने गार्डियन को खो दिया है, उनके साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जॉइंट अकाउंट खोलते हैं पीएम केयर फंड्स के अंतर्गत। Provided that a single account may be opened by beneficiary who has turned 18 year or more on the date of opening of the account। जो भी सिंगल अकाउंट में भी ओपन बाय बेनिफिशियरी कब कर सकता है? जब वो 18 ईयर से बड़ा हो गया है तब। आगे है डिपॉजिट। The upfront lump sum contribution shall be made in the account for the purpose of computation of lump sum contribution from PM care funds. Age of eligible beneficiaries shall be the number of completed year on the upcoming date of the birth on the date of the opening account। जो भी डिपॉजिट रहेगा लम्प सम में मिलेगा, उसको कब
जो एज ऑफ एलिजिबल बेनिफिशियरी शैल बी नंबर ऑफ द कंप्लीटेड ईयर ऑन द अपकमिंग डेट ऑन द ओपनिंग अकाउंट। जो भी उसको अगले बर्थडे यानी डेट ऑफ बर्थ तक उसका जो अकाउंट ओपन किया गया है उसके ऊपर वो एलिजिबल है कि नहीं वो ईयर्स काउंट किए जाएंगे। ऑन द अटेनिंग एज ऑफ 18 ईयर बेनिफिशियरी से द अप फ्रंट लमसम विल बी बिकम 10 लाख। जो भी 18 ईयर ओल्ड हो गया बेनिफिशियरी तो कितनी सम मिलेगी 10 लाख रुपए। द अकाउंट कन्वर्टेड इनटू सिंगल अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी, तब क्या होगा अकाउंट सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 1 साल का बच्चा है तो उसको एक मिनट 1 साल का चलो 1 साल का बच्चा है तो उसके नाम पे खाता खोला जाएगा। जब वो 18 ईयर का ओल्ड हो जाएगा तो उससे उसके अकाउंट में लमसम कितनी होगी 10 लाख होगी और उस अकाउंट को सिंगल बेनिफिशियरी के नाम पे कन्वर्ट किया जाएगा। आगे है द बेनिफिशियरी विल अर्न इंटरेस्ट अप्लीकेबल मंथली इनकम अकाउंट स्कीम। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो भी 10 लाख रहेंगे उसके अकाउंट में उसके ऊपर कौन से स्कीम का ब्याज दर रहेगा मंथली इनकम अकाउंट का, उसे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एंड बेनिफिशियरी विल गेट मंथली स्टिपेंड इन हर सेविंग अकाउंट स्टिल शी इज अटेन 23 ईयर ऑफ द एज। जो बेनिफिशियरी क्या करेगा 23 ईयर तक वो मंथली इंटरेस्ट पाएगा। द बेनिफिशियरी विल रिसीव सम ऑफ 10 लाख ऑन 18 ईयर। जो भी बेनिफिशियरी रहेगा उसको सम कितनी 10 लाख की सम कितने 23 ईयर के बाद मिलेगी। आगे है हाउ टू अवेल सर्विस ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस की सर्विस कैसे ली जाती है। हाउ टू ओपन अकाउंट अकाउंट कैसे ओपन किया जाएगा। सबमिट द फॉलोइंग फॉर्म्स डॉक्यूमेंट ड्यूली साइन एंड फिल एट द डिज़ायर पोस्ट ऑफिस। जो भी पोस्ट ऑफिस की सर्विस है उसको कैसे लिया जाता है, उसमें अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, अकाउंट ओपन कैसे किया जाता है, उसके बाद मैच्योरिटी के बाद क्या करना पड़ता है और प्री मैच्योर क्लोजर के लिए क्या करना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं, इसके बारे में अब ये टॉपिक है। सबमिट द फॉलोइंग फॉर्म्स डॉक्यूमेंट ड्यूली साइन एंड फिल एट द डिज़ायर पोस्ट ऑफिस। जो भी नीचे दिए गए फॉर्म्स है उसको साइन के करें और डॉक्यूमेंट के साथ पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है अकाउंट ओपन करने के लिए। जिसमें क्या होगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होगा, केवाईसी फॉर्म होगा। केवाईसी फॉर्म किस लिए होगा फॉर न्यू कस्टमर एंड मॉडिफिकेशन इन केवाईसी डिटेल। पैन कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट की में। इफ आधार इज़ नॉट मेड अवेलेबल फॉलोइंग डॉक्यूमेंट में बी सबमिटेड। जो भी आधार नहीं दिया है तो कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे उसके बदले में पासपोर्ट देना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जॉब कार्ड इशू बाय मनरेगा। आगे है जॉब कार्ड इशू बाय मनरेगा, लेटर इशू बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार कंटेनिंग डिटेल ऑफ नेम एंड एड्रेस। जिस पे क्या होना चाहिए नेम एंड एड्रेस होना चाहिए। प्रूफ ऑफ लेट डेट ऑफ बर्थ एंड बर्थ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ माइनर अकाउंट। जो भी माइनर अकाउंट रहेगा उन केस में क्या देना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। अगर आपको जॉइंट अकाउंट खोलना है तो क्या होगा केवाईसी डॉक्यूमेंट फॉर ऑल जॉइंट होल्डर्स टू बी सबमिट। जो भी जॉइंट अकाउंट खोलना है तो उसके लिए जॉइंट होल्डर के क्या करने पड़ेंगे केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। केवाईसी डॉक्यूमेंट कौन से होंगे ऊपर आपने देखा है। अकाउंट माइनर के लिए होगा तो गार्डियन के केवाईसी सबमिट करनी पड़ेगी। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। केवाईसी नो की फॉर नो, वाई फॉर यूअर, सी फॉर कस्टमर, नो योर कस्टमर। कन्वर्जन ऑफ जॉइंट अकाउंट टू सिंगल अकाउंट और वाइस वर्सा इज़ नॉट अलाउड। जो भी
अकाउंट कन्वर्शन होगा जॉइंट अकाउंट टू सिंगल अकाउंट, इसको अलाउड नहीं किया गया है। आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, यानी कि एक ही आदमी सिंगल अकाउंट खोल सकता है और जॉइंट अकाउंट को कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन उनको जॉइंट अकाउंट खोलना है तो जॉइंट अकाउंट भी खोल सकता है, लेकिन एक ही होना है। अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर में से एक की डेथ हो जाती है तो अकाउंट क्लोज किया जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सिंगल अकाउंट है। आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, माइनर हैज़ टू सबमिट fresh account opening form and send KYC document at concerned post office for conversion of the in his her name। जो भी माइनर रहेगा वो क्या होगा, 18 ईयर के बाद मेजर हो जाएगा, तो उसको सबमिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म KYC के लिए सबमिट करना पड़ेगा, और उसके नाम में कोई चेंज होगा तभी उसी के लिए भी KYC फॉर्म देना पड़ेगा। आगे है इन्वेस्टमेंट। फॉर इन्वेस्टमेंट अबाउट 10 लाख एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ फंड इज़ टू बी सबमिटेड। आपको 10,000 के ऊपर अगर इन्वेस्ट करनी है, सॉरी यहाँ पे अमाउंट 10 लाख है, 10,000 गलती से बोला गया। फॉर इन्वेस्टमेंट अबाउ ₹10 लाख, अगर 10 लाख यानी कि 10 लाख के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आया है उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। फॉर सीनियर सिटीजन VRS अकाउंट, द प्रूफ ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट इज़ टू बी सबमिटेड। जो भी वॉलंटरी रिटायर स्कीम ऐसा होगा, मतलब जो सीनियर सिटीजन रहते हैं उनके लिए जो प्रूफ ऑफ एक्सेप्ट ऑफ रिसीट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट की रिसिप्ट मिलेगी, जो भी फंड मिलेगा उसको सबमिट करना पड़ेगा सीनियर सिटीजन का अकाउंट खोलने के लिए। उसको जो भी अकाउंट खोलना है आफ्टर रिटायरमेंट, उसके लिए वो रिसिप्ट देनी पड़ेगी। NRI ट्रस्ट फर्म इंस्टीट्यूशन पोस्ट कंपनी आर नॉट एलिजिबल फॉर ओपनिंग अकाउंट अंडर एनी नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम। जो भी NRI रहेंगे, ट्रस्ट रहेंगे, फर्म रहेगा, इंस्टीट्यूशन रहेंगे, पोस्ट रहेगा, कंपनी रहेगी, वो एलिजिबल नहीं है किसी अकाउंट ओपन करने के लिए। जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, उसमें अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। एट प्रेजेंट, आगे देखेंगे, एट प्रेजेंट अकाउंट कैन बी ओपन इन PPF, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, MIS, KVP एंड NSC इन ब्रांच पोस्ट ऑफिस थ्रू चेक ओनली। अभी जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस रहता है उसमें PPF खोला जा सकता है, सीनियर सिटीजन स्कीम भी खोली जा सकती है, MIS भी खोला जा सकता है, KVP खोला जा सकता है, NSC खोला जा सकता है, लेकिन उसको क्या होगा, चेक ओनली चेक से ही वो खोल सकते हैं। चेक सबमिट करना पड़ता है, जैसे आप KYC अकाउंट ओपनिंग फॉर्म KYC फॉर्म भरते हैं वैसे ही भर के चेक लगा के अपने हिस्सों में भेज सकते हैं। वही प्रोसेस जो है ब्रांच पोस्ट ऑफिस में फॉलो की जाती है। ई बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, जो पोस्ट ऑफिस है उसमें जो ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग अवेलेबल है उसके बारे में जानेंगे। क्या सुविधा है ये। ई बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग भी कैन बी अवेलेबल बाय पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बाय सबमिटिंग प्रिस्क्राइब फॉर्म ड्यूली साइंड एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस। जो भी ई बैंकिंग की सेवाएं रहेंगी, क्या होगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के लिए रहेगी। जो भी पोस्ट ऑफिस, हम जो फ़ोनपे को जैसे कौन सा भी अकाउंट जो ऑनलाइन के लिए लिंक करते हैं, वैसे ही ई बैंकिंग में क्या होगा, ई बैंकिंग की सुविधा मिलेगी, यानी कि ऑनलाइन सुविधा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को ही मिलेगी। जिसमें क्या होगा, देखो, आफ्टर एनेबलिंग दिस फैसिलिटी बाय कंसर्न पोस्ट ऑफिस द अकाउंट होल्डर विल गेट एक्टिवेशन कोड विद इन 48 hours of account opening. Proceed further in new user account option at https://www.banking.indiapost.government.in। जो भी
इसके लिए उसने फैसिलिटी अप्लाई किया तो उसको 48 आवर्स में क्या मिलेगा, कोड मिलेगा, एक्टिवेशन कोड, और उसको जाके क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेशन करना पड़ेगा ई बैंकिंग indiapost.government.in वेबसाइट पे। ई बैंकिंग लेने के बाद फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है देखो। ओपनिंग ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप, आरडी और टीडी। डिपॉजिट इन आरडी, पीपीएफ, सुकन्या, एसबी अकाउंट स्टैंडिंग इन सीबीएस पोस्ट ऑफिस, आप डिपॉजिट कर सकते हैं आरडी में, पीपीएफ, सुकन्या में, एसबी अकाउंट में, जो भी आपके अकाउंट होंगे। टेकिन आरडी लोन एंड पीपीएफ विड्रॉल, आरडी लोन ले सकते हैं, पीपीएफ विड्रॉल भी ले सकते हैं। रीपेमेंट ऑफ आरडी लोन एंड पीपीएफ लोन, आरडी लोन और पीपीएफ लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। व्यू प्रिंट ऑफ ट्रांजेक्शन डिटेल ऑफ ऑल स्मॉल सेविंग स्कीम लिंक अकाउंट टू द कस्टमर, जो भी ट्रांजेक्शन है उसके बारे में आप प्रिंट कर सकते हैं या उसका स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद मिनी स्टेटमेंट और चेक रिक्वेस्ट भी स्टॉप कर सकते हैं। आगे है नॉमिनेशन की प्रक्रिया कैसे की जाती है पोस्ट ऑफिस में। नॉमिनेशन इज़ द मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग एंड कैन बी मेड अप ऑफ 2-4 इंडिविजुअल। जो भी नॉमिनेशन रहेगा वो मैंडेटरी किया गया है, अनिवार्य है अकाउंट ओपनिंग करने के समय कितने आप 4 नॉमिनी आप इंडिविजुअली नॉमिनेट कर सकते हैं। चेंज इन नॉमिनेशन में बी मेड बाय द सबमिटिंग प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फी दैट इज़ 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी। जो भी नॉमिनेशन में आपको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंसर्न पोस्ट ऑफिस में जाके प्रिस्क्राइब फ़ी में उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम एनी सीबीएस पोस्ट ऑफिस टू अनदर सीबीएस ऑफिस। जो अकाउंट ट्रांसफ़र करना है तो सीबीएस पोस्ट ऑफिस में से दूसरे सीबीएस पोस्ट ऑफिस में आप कर सकते हैं। पीपीएफ, सुकन्या, सीनियर सिटीजन अकाउंट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम बैंक टू पोस्ट ऑफिस और वाइस वर्सा। जो सीनियर सिटीजन है, सुकन्या है, पीपीएफ, वो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट सबमिट प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द पासबुक एंड प्रिस्क्राइब फी 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस। जो अकाउंट ट्रांसफ़र करना है तो क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा और 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी उसके लिए फ़ीस लगेगी। आगे मैच्योरिटी पेमेंट कैसे की जाती है। मैच्योरिटी वैल्यू कैन बी पेड बाय द फॉलोइंग मोड्स। जो मैच्योरिटी वैल्यू जो रहेगी उसको फॉलोइंग मोड पे कैलकुलेट किया जाएगा। बिलो 20,000 बाय कैश। जो भी मैच्योरिटी वैल्यू रहेगी 20,000 से कम होगी तो कैश से पेड की जाएगी। ₹20,000 और अबव बाय अकाउंट पे चेक और ट्रांसफ़र टू पे सेविंग अकाउंट। जो भी 20,000 के ऊपर जो रहेगी तो अकाउंट पे चेक से ट्रांसफ़र की जाती है और नहीं तो पोस्ट ऑफिस सेविंग में ट्रांसफ़र की जाती है। आगे टू गेट मैच्योरिटी पेमेंट सबमिट अकाउंट क्लोजर फॉर्म अलॉन्ग विद द पासबुक एट अ कंसर्न पोस्ट ऑफिस। जो भी मैच्योरिटी पेमेंट है सबमिट अकाउंट क्लोजर फॉर्म उसके लिए भरना पड़ेगा और उसको पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। आगे डेथ क्लेम कैसे किया जाता है। इन द इवेंट ऑफ डेट ऑफ द डिपॉजिटर द पेमेंट कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। जो भी डेथ क्लेम होगा कब होगा, डेट ऑफ द डिपॉजिटर फॉलोइंग केसेस में किया जाता है। यानी कि फॉलोइंग जो मेथड दी है पेमेंट के लिए उसे अब देखते हैं। नॉमिनेशन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस बाय द नॉमिनीज। क्या होना चाहिए, जो भी नॉमिनेशन रहेगा अकाउंट होल्डर का वो क्या करेगा, सबमिट करेगा उसके डॉक्यूमेंट। क्लेम फॉर्म सबमिट करेगा, डेथ सर्टिफिकेट अकाउंट होल्डर का सबमिट करेगा, पासबुक सबमिट करेगा, आईडी एंड एड्रेस प्रूफ सबमिट करेगा नॉमिनी का, आईडी एंड एड्रेस ऑफ 2 पर्सन के जो
विटनेस रहेंगे उसके आईडी एंड एड्रेस सबमिट करेगा। आगे है लीगल एविडेंस प्रोवेट ऑफ विल लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेशन सर्टिफिकेट, जो लीगल एविडेंस सबमिट करेगा। क्लेम फॉर्म ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ लीगल एविडेंस, जो भी एविडेंस उनके साथ हुआ है उसकी जो कॉपी है वो सबमिट करेगा। उसकी जो यानी कि लीगल एविडेंस जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास से लिए जाने वाले, उसको वो सबमिट करेगा। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ अकाउंट होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट, पासबुक सर्टिफिकेट, आईडी एंड प्रूफ ऑफ क्लेमेंट आईडी एंड प्रूफ सबमिट करेगा। आईडी एंड एड्रेस ऑफ विटनेस भी सबमिट करेगा अगर लीगल एविडेंस हो तो। अगर विद नॉमिनेशन नहीं है, विदाउट नॉमिनेशन और लीगल एविडेंस अप टू 5 लाख, अगर नॉमिनेशन नहीं है और लीगल एविडेंस हो 5 लाख तक तो क्या करेंगे, क्लेम फॉर्म सबमिट करेंगे। डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ अकाउंट होल्डर का डेट ऑफ पासबुक एफिडेविट, लेटर ऑफ डिस्क्लेमर फॉर्म 14, लेटर ऑफ आइडेंटिटी फॉर्म 15, आईडी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ द क्लेमेंट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आईडी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ द विटनेस। 3 केसेस दिया गया है पेमेंट के बारे में। जो फर्स्ट है, अगर नॉमिनेशन रहा है अकाउंट होल्डर का तो क्या क्या करेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, ये कोई लीगल इवेंट होगी एविडेंस होगा तो उसके बारे में क्या करेंगे, और विदाउट नॉमिनेशन नहीं है तो क्या करेंगे। और लास्ट टॉपिक है हमारा आज का शेड्यूल ऑफ फ़ी, यानी कि फ़ी कितनी लगने वाली है कौन से काम के लिए। देखो, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक, फर्स्ट है इश्यू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक। अगर डुप्लीकेट पासबुक इशू किया गया करना है तो उसको 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी, सभी जो स्कीमें हैं उसके ऊपर जीएसटी लगेगी। यहाँ पे जीएसटी दिया नहीं है, शेवट जो नोट में दिया गया है उसमें जीएसटी का टैक्स इज़ अप्लीकेबल ऐसे नोट दिया गया है, यानी कि 50 रुपीज़ तो लगेंगे और जीएसटी भी लगेगी। इश्यू डुप्लीकेट जीएसटी पासबुक के लिए 50 रुपीज़। इश्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड डिपॉजिट रिसिप्ट, जो भी स्टेटमेंट रहेगा अकाउंट का और डिपॉजिट रहेगी उसके लिए 20 रुपीज़ लगेंगे। इशू ऑफ पासबुक इन लाइव ऑफ लॉस्ट एंड मल्टीलेटेड सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट लगेगा पासबुक में डुप्लीकेट की तरह ही होता है, उसके ऊपर 10 रुपीज़ पर रजिस्ट्रेशन लगेंगे। कैंसलेशन एंड चेंज ऑफ नॉमिनेशन, जो इसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो नॉमिनेशन चेंज करना है और कैंसिल करना है तो उसके लिए 50 प्लस जीएसटी लगेंगी। ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट ट्रांसफ़र करना है तो 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी। प्लेजिंग ऑफ अकाउंट प्लेस करना है तो 100 प्लस जीएसटी लगेगी। इश्यू ऑफ चेकबुक इन सेविंग बैंक अकाउंट, चेकबुक सेविंग बैंक अकाउंट के लिए कोई फीस नहीं लगेंगी। नो फीस फॉर अप टू 10 लीव इन अ कैलेंडर ईयर, ये 1 ईयर में जो 10 ईयर लीव का जो चेक दिया जाता है उसके लिए फ़ी नहीं लगेगी। देयर आफ्टर एट अ 2 रुपीज़ चेक लीव, जो उसके बाद 2 रुपये पर पेज के हिसाब से यानी कि चेक के हिसाब से लगेंगे। चार्जेस ऑन डिसऑनर ऑफ चेक, यानी चेक का दुरुपयोग किया गया है तो 100 प्लस जीएसटी लगेगी। नोट है जो टैक्स एज एप्लीकेबल ऑन द अबव सर्विस चार्जेस शॉल बी ऑल्सो बी पेएबल, जो भी सर्विस चार्जेस बोला है उसके ऊपर सर्विस चार्ज प्लस जीएसटी लगेगी। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो स्कीम आई है उसके बारे में मिनिमम लिमिट मैक्सिमम लिमिट पूछी जाएंगी, और 3 महीने का जो गैप रहेगा उसके बारे में ही पूछा जाएगा। 3 महीने का गैप, मैक्सिमम 2 लाख की लिमिट और 1000 की मिनिमम लिमिट। आगे विड्रॉल के बारे में 40% जो विड्रॉल है उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद मैच्योरिटी पे जो 2% लेस मिलता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। पीएम केयर फंड्स में पूछा जा सकता है कि किस चाइल्ड को ये
स्कीम मिलेगी जिसको 18 ईयर के अंडर है वो। कितना अमाउंट होगा इस स्कीम में? 10 लाख रुपए, 10 लाख। और कब मिलेगा? 23 ईयर के बाद मिलेगा। कुछ इम्पोर्टेंट ट्रैवल सर्विस के बारे में पॉइंट दिए हैं। उसके बाद जॉइंट अकाउंट के लिए दोनों जॉइंट होल्डर का केवाईसी सबमिट करने का, अकाउंट हो माइनर के लिए गार्डियन का 10 लाख के ऊपर होगा तो प्रूफ ऑफ सोर्स फंड का प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के लिए जो रिटायरमेंट की बेनिफिट स्लिप होती है, रिसिप्ट होती है, उसको सबमिट करना पड़ेगा। ई बैंकिंग में क्या क्या सुविधाएं हैं उसके बारे में भी कोई क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। उसके बाद डुप्लीकेट पासबुक के लिए 50 प्लस GST, अकाउंट स्टेटमेंट के लिए 20 प्लस GST। उसके बाद चेंज ऑन नॉमिनेशन 50 प्लस GST, ट्रांसफ़र के लिए 100 प्लस GST, प्लेजिंग के लिए 100 प्लस GST। चेकबुक के लिए कोई फ़ी नहीं, 10 पेज तक यानी कि 10 लीव्स तक उनकी चेकबुक के जो लीव्स रहते हैं उसके लिए कोई फ़ी नहीं। अगर उससे ज़्यादा चेक लेने हैं तो 2 रुपीज़ पर लीव लगेंगे। आगे डिसऑनर ऑफ द चेक का दुरुपयोग किया तो 100 प्लस GST लगेगी। उम्मीद करता हूँ कि जो आज सर्विस एंड प्रोडक्ट DOP सर्विस एंड प्रोडक्ट का जो लास्ट टॉपिक था उसको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कोई उसके बारे में आपको क्वेश्चंस करना है तो वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।